जय श्री राम, जय बजरंगबली। हेलो भक्तों, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनाएंगे अशोक वाटिका की कथा। चलिए शुरू करते हैं। अशोक वाटिका का भाग 1। राधे श्याम रामायण में इसे अशोक वाटिका कहते हैं, रामचरितमानस में इसे सुंदर कांड कहते हैं। एक ही बात है दोनों में। चलिए शुरू करते हैं अशोक वाटिका यानी सुंदरकांड का पहला भाग। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली का ध्यान करें। जय हो बजरंगबली बाबा। वानर सेना सब समुद्र तट पे पहुंच चुकी है। हनुमान बजरंगबली में जोश बढ़ाने के लिए सब उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें उनका बल याद दिला दे रहे हैं। बजरंगबली बाबा अपना बल भूल गए थे, इसलिए उन्हें सब याद दिला रहे हैं कि आप ही ये काम कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं। चलिए कथा शुरू करते हैं। पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। रीछ राज से उसी क्षण बोल उठे हन कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहर रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा यह कहता है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी श्यामा बोली दाएं कर को। या सगुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उछले ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया। बादल की नाई गरज कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा जाल भाटा, सैलों से प्रगटी ज्वाला है। कच्छप बराह भौचक्य थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वहाँ तले धसकता जाता है। मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता है। महाबली तब बली है जब हो बुद्ध निधान। सोच रहे थे देवता ऐसे है हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात। इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार। आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात। धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सन्मुख है उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़ मन चीता अभी करूंगी मैं। तुमको यह परमावश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा। तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनुक को धातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। ऐसी ही हट है माता तो मुख ही में मुझको धर ले। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल। योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत। 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई और सी कुछ वह 4 हुई यह 8 हुए। वह 15 तो या 30 हुए, वह 30 हुए यह 60 हुए।
100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने। उस समय बुद्ध से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना उसकी जिह्वा पर जा पहुंचा। क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर तुरंत ही बाहर आ पहुंचा। बोले ये मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता। तू यूं ही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी बोली कर मृदुहास। मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। उधर आशीर्वाद दे उसने किया पयान। इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नभ से प्रसून बरसाते थे। श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम स्वर्ण गिरि समदान नवदल विपिन दहन थे यहाँ। ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिवर मारुत नंदन थे यहाँ। सच्चे शंकर अवतारी थे सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भलाई ने किसका डर था यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छलिया ही किया पवन सुत से तो बध को यह लाचार हुए। पग प्रहार से संहार से निर्दंड सिंधु के पार हुए। गिरचर देखा दूर से लंका नगर विशाल। जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौहट हाट का था। सब राजपाट सब घाट बाट सब ठाठ विराट ठाठ का था। वह शरण दीप वह शरण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी। जिसमें वसुधावर की संपत्ति उन यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था। यक्षों के लिए भगाया था असुरों को वहां बसाया था। वह शैल विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था। पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था।